भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास संथाल परगना के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनका तीसरा दिन है और दुमका में है। अब से कुछ देर बाद वो वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट जाएंगे, लेकिन 2 दिनों तक दुमका में घूम कर उन्होंने जनता की क्या समस्याएं हैं इससे अवगत हुए और आज बरहेट रवानगी के पूर्व दुमका परिसदन में उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन या झामुमो के चुनावी घोषणा पत्र को सामने रखकर हर एक बिंदु पर सरकार को असफल करार दिया। क्या कहा उन्होंने, पहले आप ये सुनिए। वो हमारी जब सरकार थी तो दलाल बिचौलिया शब्द या दिलाल और बिचौलिया झारखंड छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन इस सरकार में दलाल और बिचौलिया हावी है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, आम जनता कर रही है। सत्तारूढ़ दल के, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकगण हो, चाहे कांग्रेस के विधायकगण हो। आप सबने देखा होगा सोम जामा की विधायिका श्रीमती सीता सोरेन भी ऑलरेडी ट्वीट कर चुकी है कि सरकार में दलाल और बिचौलिया हावी है। अक्सर समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के विधायक भी अपनी आक्रोश प्रकट कर चुके हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार शहीद के वंशजों को भी ठगने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पूर्व अमर शहीद सीदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या हुई। पहले तो हत्या की प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई, लेकिन दबाव में प्राथमिकी दर्ज हुई और सीएम ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी, लेकिन 2 वर्षों में केस को सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया। ये किस तरह जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज के परिवार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। आपको याद होगा उनके वंशज के रामेश्वर मुर्मू की हत्या हुई, थाना में एफआईआर नहीं लिया जाया था। जन दबाव के कारण एफआईआर भी लॉन्च हुए। वंशज के लोग रांची से लेकर संथाल परगना साहिबगंज तक चिल्लाता रहा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे। आज के डेट तक सीबीआई को झारखंड सरकार ने रेफर नहीं किया। तो यह बेस जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज के वंशज को भी ठगने का काम, धोखा देने का काम, तो आम जनता को आप छोड़ दीजिए, जो हमारे पूर्वज है जिनके कारण हम आज देश आजाद हुआ है, राज्य आजाद हुआ, उन पूर्वजों को भी ठगने का काम ये झारखंड की सरकार कर रही है। सोरेन परिवार पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि संथाल परगना या झारखंड में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जरूर है, लेकिन यहां जनता का शासन नहीं है। 3 लोगों का शासन चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन और सीएम की भाभी सीता सोरेन ने मिलकर जिलों का बंटवारा कर लिया है। झारखंड में एक परिवार का ही शासन चल रहा है और सीएम लोकतंत्र की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार तंत्र के लोग लोकतंत्र को क्या जानेंगे। संथाल परगना के अन्य व्यापारी के सारे क्रेशर बंद है, क्योंकि कल मौलिटी जाने के समय मैंने देखा सारा क्रेशर उद्योग धंधे बंद है, लेकिन सोरेन परिवार का क्रेशर चल रहा है। संथाल परगना में या झारखंड में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हम जरूर कह सकते हैं, लेकिन यह जनता का शासन नहीं है। और खासकर संथाल परगना में 3 लोग का शासन है और तीनों नेता जिला आपस में बांट लिए। एक स्वयं मुख्यमंत्री जी, उनके भाई बसंत सोरेन जी और श्रीमती सीता सोरेन। इसीलिए मैं कह रहा हूं झारखंड में एक परिवार का शासन चल रहा है, जनता का शासन नहीं चल रहा।
और कल राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। परिवार तंत्र के लोग लोकतंत्र को क्या जानते हैं? पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड से प्रतिदिन रात के अंधेरे में कोयला ट्रक पर लोड होकर निकल रहा है। हाल के दिनों में डीसी और एसपी ने कार्रवाई जरूर की है और इसके लिए अधिकारी बधाई के पात्र हैं, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि उसने डीएमओ और फॉरेस्ट के अधिकारियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की। ये सरकार को बताना चाहिए कि कल्याणपुर, नैनेश्वरी और बादलपुर में बादलपाड़ा से रात में कोयला हजारों ट्रक कोयला, अवैध कोयला। बीच में यहाँ के डीसी एसपी ने कुछ अवैध कोयला को बंद किया था। मैं वैसे डीसी एसपी को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अवैध जो कोयला का व्यापार चल रहा था, वो डीएमओ, वो फॉरेस्ट अफसर पर अब तक सरकार क्या कार्रवाई की? पूर्व सीएम रघुवर दास ने वर्तमान सरकार पर एक और आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानकारी है कि सीएमओ से एसपी को आदेश है कि गौ तस्करी को कोई थाना नहीं रोके। धनबाद, जमशेदपुर, पाकुड़, गुमला सहित पूरे राज्य से रात के अंधेरे में गौ तस्करी हो रही है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों से यहां अवैध काला व्यापार हो रहा है। राजस्व जो राज्य के खजाने में आनी चाहिए वह सोरेन परिवार के खाते में जा रहा है। उसी तरह इस सरकार में एक और धंधा चल रहा है, वो है गौ तस्करी। और हमें जानकारी प्राप्त हुई सीएमओ से आदेश है सभी एसपी को कि गौ तस्करी को कहीं भी कोई थाना ना रोके। और बड़े पैमाने पर, चाहे वो धनबाद के निरसा के क्षेत्र से हो, चाहे हमारे जमशेदपुर के बारागोड़ा के क्षेत्र से बंगाल में प्रवेश हो, चाहे पाकुड़ मालदा से हो, चाहे उधर गुमला से हो, बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में और खासकर संथाल परगना में तो आप स्वयं देख रहे होंगे रात में किस तरह गौ तस्करी। तो 2 वर्ष के अगर काल को हम देखें तो यहां अवैध काला व्यापार जब से हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, जो राजस्व राज्य के खाते में आना चाहिए, चाहे कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, वो राजस्व सोरेन परिवार के खाते में जा रहे हैं। सूबे में गिरती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो रही है, हत्याएं हो रही है। उन्होंने कहा कि जब सीएम के विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो अन्य जगहों की आप सोच सकते हैं। 2 वर्ष के अंदर 600 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप हुआ है और कुछ की हत्याएं भी हुई है। वहीं 3000 से ज्यादा आदिवासी महिलाएं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुई है और कुछ महिलाओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में महिलाओं का सम्मान नहीं, वह राज्य विकास नहीं कर सकता। महिलाओं का सामूहिक बलात्कार, हत्या हो रही है। जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं और बच्ची सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 2 साल के अंदर 600 से ज्यादा सिर्फ बच्ची, मैं बच्ची की बात कर रहा हूं, 600 से ज्यादा बच्चियों की बलात्कार और कुछ लोग की हत्या भी हुई। 3000 से ज्यादा टोटल आदिवासी महिलाएं और बच्चियों का बलात्कार, सामूहिक हत्या। जिस राज्य में महिलाओं का सम्मान नहीं, वो राज्य कभी विकास
हो नहीं सकता। वर्तमान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भी पूर्व सीएम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो 1.5 वर्षों से सरकार पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है, आखिर जनता के किस अधिकार की बात सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि दलगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उन्हें डर है कि जनता के आक्रोश पंचायत चुनाव में प्रदर्शित न हो जाए, इसीलिए चुनाव कराने से पीछे हट रही है। एक तरफ ये सरकार बोल रही है अधिकार आपके सरकार आपके द्वार। 73वां 74वां संविधान संशोधन पंचायत स्थानीय निकाय का चुनाव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण का स्वशासन गांव की सरकार 73वां 74वां संशोधन देश चलाने के लिए पार्लियामेंट स्टेट चलाने के लिए असेंबली और गांव का स्वशासन चलाने के लिए गांव की सरकार। तो जो सबसे बड़ा अधिकार गांव का स्वशासन वो 1.5 वर्ष 20 अक्टूबर 2020 को राज्य के सूचना आयुक्त ने राज्य के सरकार को चिट्ठी लिखकर भेज चुकी है कि हम चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन ये झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी अपनी दलगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए आज 1.5 वर्ष से पूरे अफसरशाही के माध्यम से वहां भी भ्रष्टाचार। तो जो संविधान में जो राज्य की 3.25 करोड़ जनता को जो अधिकार दिया, वो अधिकार तो 1.5 वर्ष से ये सरकार छीन के रहती है। कौन अधिकार का बात करता है माननीय मुख्यमंत्री जी? क्यों बेवकूफ बना रहे हो जनता को? 2 साल से तो जनता को बेवकूफ बना ही रहे हो। अगर सही मामले में यह अधिकार जनता को देना चाहता तो अविलंब पंचायत चुनाव कराए, लेकिन ये सरकार 2 वर्ष के शासनकाल से जनता आक्रोश में, तो आक्रोश प्रदर्शित न हो जाए पंचायत चुनाव में, यही डर से ये पंचायत चुनाव कराने से भाग रहे हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सोरेन परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोरेन परिवार ने संथाल परगना को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से चारागाह बनाकर रखा है। उन्होंने कहा कि आज सोरेन परिवार के बीच महाभारत छिड़ा हुआ है कि आखिर दुमका लोकसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिता भी यहीं से लड़ा, बेटा भी यहीं से लड़ा और अब उनके बच्चे भी यहीं से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। बाप भी यहीं से लड़ेगा, बेटा भी लड़ेगा, भाभी उसका बच्चा लोग अब लड़ेगा। चारागाह बना के रखा हुआ है लोग झारखंड संथाल पर। अब लड़ाई क्या चीज का है? अब संथा या दुमका से सांसद कौन लड़ेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी लड़ेगी कि सीता सोरेन लड़ेगी कि उसकी बेटी लड़ेगी? लड़ाई तो यहाँ इस चारागाह बना के रखा हुआ है। आर्थिक चारागाह भी बना हुआ और राजनीतिक चारागाह भी बना के रखा हुआ है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम रघुवर दास ने अपने 5 वर्ष के शासन काल में संथाल परगना में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा भी रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता हमेशा संथाल परगना को विकसित बनाने की थी। यही वजह रहा कि इसी संथाल परगना में एम्स का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, बंदरगाह बनाया गया, साथ ही सड़कों का जाल भी बिछाया गया। सेवा करने का संकल्प मैंने 2014 में लिया था और 5 साल आपने देखा होगा संथाल परगना जो वर्षों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहाँ विकास हुआ। और इन 5 वर्षों बीजेपी के शासन काल में चाहे सारे एमपी कहते रहे कि एम्स रांची बने, लेकिन हमारा संकल्प था संथाल परगना विकास। एम्स की स्थापना भी हम लोग ने देवघर संथाल परगना में की। एयरपोर्ट 1-1.5 महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी संथाल परगना की धरती से उड़ान शुरू होगा।
उसी तरह साहेबगंज में जो मल्टी मॉडल जो जल का बनाने का, ये भी शिलान्यास भी किए हम लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उद्घाटन भी किया। सड़कों का जाल हमारी सरकार ने बिछाने का संथाल परगना में किया, क्योंकि संथाल विकास, सड़क विकास का जीवन रेखा। इसी तरह संथाल परगना में हजारों घर में बिजली नहीं थी। वो पहाड़ में भी घर क्यों ना हो, हमारी सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम किया। अपने 5 वर्ष के मुख्यमंत्रित्व काल में रघुवर दास जब भी दुमका पहुंचे तो यहाँ की राजनीति गर्म हुई। अब जबकि पूर्व सीएम की हैसियत से वह दुमका पहुंचे हैं, तो उनका जो राजनीतिक बयानबाजी है, निश्चित रूप से यहाँ की राजनीति एक बार फिर गरमाएगी, क्योंकि उन्होंने हर मोर्चे पर सरकार को विफल करार देते हुए परिवारवाद, वंशवाद, लूट और झूठ की सरकार करार दिया। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।